हाय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है हमारा क्लासेज। आशा करता हूँ कि आप सभी सही होंगे, अच्छे होंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो एक्सरसाइज 2.2 से है। आप देख पा रहे हो पॉलिनोमियल का जो पार्ट है 2.2, उससे हमारा आज का टॉपिक होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पॉलिनोमियल की जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी जनरल फॉर्म के बारे में बात करूँगा। और जो जनरल फॉर्म है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। किसी भी p ऑफ x यानी पॉलिनोमियल की अगर आप बात करो जनरल फॉर्म की तो वो ये होती है ax² प्लस bx प्लस c, वेयर जो x है, x इज़ अ वेरिएबल एंड a b c आर द कोफिशिएंट, दीज आर ऑल्सो वेरिएबल। ये भी वेरिएबल हैं लेकिन ये कोफिशिएंट्स हैं, यानी गुणांक बोलते हैं इनको हिंदी में, ठीक है। तो जैसे अपने पास कोई पॉलिनोमियल दे दिया गया है p ऑफ x इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 7, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल के अंदर आप देख पा रहे हो हमारे पास 2x² है, 3x 7 है। अगर मैं इसको सेम जनरल फॉर्म के साथ लिखूं तो ये होगा इस प्रकार से। तो आप कंपेयर करो तो जो x² के साथ जो मल्टीप्लाई में दिख रहा है आपको वो a है, ठीक है। x² के साथ जो मल्टीप्लाई में दिख रहा है वो a होगा, यानी इसका कोफिशिएंट होगा, ठीक है। अब बात करूं मैं b की वैल्यू की, तो आप देख पा रहे हो जो x का कोफिशिएंट होगा यानी x के साथ जो होगा, यहाँ आप ऐड साइन देख पा रहे हो और यहाँ क्या है, माइनस साइन है। तो आपको साइन इसके साथ लेना है, और साइन क्या है, -3। और सेम ऐसे ही अपन बात करते हैं तीसरे की, और वो क्या है, c। और c होगा जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो अपनी कितनी है, 7 होगी, ठीक है। तो जो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, पहचान क्या होगी, हम कैसे पहचाने कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर ये जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री होगी वो क्या होगी, 2 होगी, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये और होती है कि इसमें a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब क्यों नहीं होना चाहिए, उसका कारण देखो कि अगर a 0 हुआ, हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस c। हम यहाँ a को 0 कर दें, साथ में x² प्लस bx प्लस c, तो ये पूरा क्या हो गया, 0। और ये 0 हो गया तो अपने पास क्या बच गया, खाली bx प्लस c। और आप जानते हो कि bx प्लस c में जो वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री 1 है। तो 1 है, इसका मतलब क्या होगा कि ये अब एक लीनियर पॉलिनोमियल हो चुका है। ये क्या बन गया, अब एक लीनियर पॉलिनोमियल बन गया है, ठीक है। हाँ, तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का। आप देख रहे हो इसमें क्वेश्चन में है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड वेरीफाई, मतलब आपको जांच भी करना है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो फिर से बता रहा हूँ मैं, कोफिशिएंट क्या है। जैसे हमने अभी कोई इक्वेशन ली तो इसमें मैंने बताया कि जो वेरिएबल है वो x है, और उसके साथ जो मल्टीप्लाई में दिख रहा है आपको, उस x को छोड़ दो, उसके अलावा जो कुछ भी है वो कोफिशिएंट बोला जाएगा। जैसे अगर यहाँ एक तो ये है, तो इसमें मैं बोलना चाहूँ कोफिशिएंट x² का क्या होगा, x² का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट क्या होगा, 3 होगा। और जो हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म है यानी c, वो कितना है, 9 है, ठीक है। अगर अपने पास कुछ ऐसा दिया गया हो a प्लस बी होल स्क्वायर x² प्लस a माइनस बी एक्स प्लस a² माइनस बी², ऐसा टर्म दिया गया हो,
तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ नंबरिंग ही आए। आप यहाँ देख पा रहे हो इस एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ भी है वो इसका कोफिशिएंट होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो पोलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, उसमें वेरिएबल एक्स है, एक्स की बात चल रही है। तो देखो हमारे पास दिया गया है इसमें क्वेश्चन ए प्लस बी का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी एक्स और प्लस ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो ये जो एक्स स्क्वायर के साथ है इसका कोफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर। एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा? जो उसके साथ है ए माइनस बी, और जो कांस्टेंट टर्म है अपना क्या होगा? वो दोनों होंगे ये ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। यहाँ अगर ऐसा कुछ सी और होता तो तीनों ये क्या होंगे? कोफिशिएंट में लिए जाएंगे, ठीक है, कांस्टेंट टर्म की फॉर्म के अंदर। तो कोफिशिएंट जो है वो क्या होगा? जिस टर्म के अंदर अपना पॉलिनोमियल दिया गया है, आपको ये ध्यान रखना है, उसका जो वेरिएबल होगा उसको छोड़कर बाकी जो भी कुछ होगा वो सब उसका कोफिशिएंट कहा जाएगा। अब जैसे ही हमारे जो क्वेश्चन हैं इनको किस प्रकार से सोल्व करेंगे तो वो देखें, और बहुत ही ईजी है। तो देखो जैसे मैंने पहला उठाया है, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। पहले हमें इसके क्या निकालने पड़ेंगे? जीरोज़। और जीरोज़ क्या होते हैं? मैंने आपको बताया था कि जीरोज़ वो वैल्यू होंगी जिनको इन x की जगह पर रख दूँ, रखने के बाद ये क्या हो जाए? ये पूरा जो है पोलिनोमियल जीरोज़ है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे अपन। सबसे पहला स्टेप जो होगा, फर्स्ट स्टेप, उसमें आपको ये जो फर्स्ट टर्म है इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है लास्ट टर्म से, यानी 8 को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर से। हमारे पास क्या आ गया? 8x स्क्वायर। ये जो है इधर जो मैं कर रहा हूँ वो रफ वर्क है, ठीक है, ये रफ वर्क है। ये आपको दिमाग में रखना है कि भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट टर्म है। और मल्टीप्लाई में देख रहे हो आप 8 के साथ कैसा साइन है? माइनस, तो वो माइनस रखना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो जर्नल फॉर्म होती है वो क्या होगी? क्वाड्रेटिक की, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की होगी। अब ये जो प्लस साइन, अब देखो इस इक्वेशन को मैं ऐसे टर्म चेंज करके लिखूँ तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस माइनस 8। तो आप कंपेयर कर सकते हो। देखो ये तो बन गया क्या? यहाँ इसको बाहर ले लेते हैं एक्स को। देखो ये एक्स स्क्वायर बन गया, इसके साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब ए की वैल्यू क्या होगी? वह 1 होगी मल्टीप्लाई के अंदर, ठीक है, एक्स के साथ, यानी ये जो होगा वो बी होगा। तो बी की वैल्यू क्या हो गई? -2। और ये क्या है? सी होगा, वो कितना होगा? -8। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको उनके साइन यानी सिंबल ज़रूर उठाने हैं, वो प्लस है या माइनस है उसके साथ ही आपको इसको लेकर चलना है। तो देखें, तो पहली स्टेप मैंने आपको बताया कि फर्स्ट स्टेप में आपको लास्ट वाले को फर्स्ट से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब जो बीच वाला है ना, इसको हमें स्प्लिट करना, तोड़ना है हमें 2 टुकड़ों के अंदर। वो दोनों टुकड़े ऐसे होने चाहिए, फिर से सुनो। सेकंड स्टेप ये है कि मिड टर्म स्प्लिट करनी है हमें, और स्प्लिट करते टाइम पे हमें ये ध्यान रखना है कि जो टुकड़े होंगे वो इस प्रकार होंगे कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 8x स्क्वायर बने, ठीक है, और उन दोनों टुकड़ों को अगर ऐड कर दे तो क्या बन जाए? माइनस का 2x। ये ज़रूर ध्यान रखना आपको। तो देखो अगर मैं पहला टर्म ऐसे कैसे लिखूँ और इसके टुकड़े करूँ तो कैसे करने हैं वो ध्यान दो। जैसे अपने पास ये जो प्रोडक्ट आया है इसको आपको ले लेना है, नंबर को केवल 8 आ गया, साइन भी छोड़ दो, और इसको फैक्टराइज कर लो 2, फिर 2 से 2, 2, 1। आपको ऐसे करना है, देखो 2 2 4 और दूसरा क्या रह गया? 2। इन 4 और 2 का डिफरेंस आपको क्या दिख रहा है? 2, क्योंकि आपको पता है कि भाई 4 2 8 होंगे, ये हम जानते अच्छी तरीके से। लेकिन 4 और 2 का जो डिफरेंस है, अभी तो मैं कह रहा था भाई ऐड करना है, लेकिन अगर एक को हम माइनस कर लें, एक को हम प्लस कर लेंगे तो उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या आएगा? वो डिफरेंस यही नंबर होगा जो हमारे पास है। तो ये जो 2 टुकड़े हमने ले लिए वो क्या लिए है? एक तो 4 लिया है और एक 2। तो यहाँ लिख देंगे हम 4 और यहाँ लिख देंगे 2। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 आगे हो 2 पीछे हो, इनको आप आगे पीछे कर सकते हैं। बस इनके साथ क्या लगाना है? आपको x लगाना है, क्योंकि ये इसके टुकड़े हैं। आप क्या करेंगे? देखो भाई हमें 2x बचाना है, किसका? माइनस का। तो बीच में जो साइन आएगा
यानी जो बड़ा वाला टर्म होगा उसमें माइनस साइन लगाओ, क्योंकि छोटे वाले टर्म में अगर प्लस का होगा और बड़े वाले में माइनस का होगा तो माइनस का हिस्सा ज़्यादा बचेगा। जैसे माइनस का 10 है, प्लस का 7 है, तभी तो माइनस का 3 बचेगा। यानी माइनस वाला क्या होना चाहिए, टुकड़ा बड़ा होना चाहिए, और प्लस वाला क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तब जाके हमारा जो डिफरेंस होगा वो ये बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब आगे नेक्स्ट अपन चलते हैं। लास्ट टर्म जो है वो ऐसे कैसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखो अगर अपन चेक करें, इस 4x को इस 2x से मल्टीप्लाई करूँ, -4x को 2x से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 2 जा 8, नेगेटिव साइन रहेगा साथ में, और x मल्टीप्लाई x क्या होगी, x²। तो ये बन रहा है कि नहीं, 8x², यानी मल्टीप्लाई करने पे ये बनना चाहिए नेगेटिव 8x², और दोनों को मैं ऐड कर दूँ तो ये बन रहा है कि नहीं, माइनस का 2x। देखो -4x है, प्लस का 2x है, तो सीधी सी बात है इस टाइम पे अगर सिंबल डिफरेंस होते हैं तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होगा। तो -4x में से 2x गए तो क्या हो जाएंगे 2x, और कैसे बचेंगे माइनस के। तो कहने का मतलब हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, और वो क्या है, इसमें हमें बस शुरू के 2 और लास्ट के 2 से कॉमन लेना है। ठीक है, अब इनमें से कॉमन लेंगे तो देखो दोनों में x आ रहा है कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया, कॉमन का मतलब ये है कि जो आपने निकाला है बाहर उसका इसमें भी डिवाइड करना है, इसमें भी डिवाइड करना है। तो इसमें डिवाइड करेंगे एक पावर कट जाएगी, क्या बच गया x, इसमें करेंगे तो x कट गया, क्या बच गया खाली 4, प्लस यहाँ से देखो दोनों में 2 का डिवाइड जा सकता है तो हम ले लेंगे 2 कॉमन, तो 2 का डिवाइड इसमें देंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और इसमें देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बच गया x, माइनस इसमें 2 का डिवाइड देंगे क्या आएगा 4। अब क्या करना है आपको, देखो x - 4 ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से अगर मैं x - 4 को कॉमन निकाल लूँ तो अंदर क्या बच गया, x - 4 यहाँ से निकल गया तो क्या बच गया खाली x, और यहाँ से भी निकल गया तो क्या बच गया खाली 2। साइन कैसा है, प्लस का है तो प्लस का लगा दिया हमने। तो ये जो आए हैं हमारे पास, इन दोनों टर्म को हम 0 के बराबर रखेंगे, x - 4 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 4 और यहाँ से आ जाएगा x बराबर -2। तो अब आप ध्यान दें, ये जो 4 और -2 आया है इनको हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब देखिए कि ये जो वैल्यू आई है ना, इनको अगर मैं इसमें रख दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो x² - 2x और माइनस का 8। मैं पहले x की जगह पे 4 पुट करके देख रहा हूँ, क्या व्हेन x = 4, तो 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर -2 × 4 और -8, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 2 4 जा 8 और 8 -8 दोनों जुड़ जाएंगे, क्या आ जाएंगे माइनस का 16, और ये 16 क्या आ गया 0। यानी अगर हम 4 रखेंगे तो ये 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा पॉलिनोमियल, इसलिए इसको जीरोज बोलेंगे। दूसरा भी रख के देख लेते हैं। दूसरा है हमारे पास x = -2, यानी जब x -2 हो तो इस इक्वेशन में जहाँ x दिख रहा है वहाँ -2 रख दो, तो -2 का स्क्वायर -2 × -2 x की जगह पर रख दिया, और माइनस का 8। तो यहाँ से आप देखोगे तो प्लस का क्या आ जाएगा 4, क्योंकि -2 × -2 तो नेगेटिव प्लस हो गया, 2 2 जा 4 तो 4 आ गया, माइनस यहाँ भी क्या हो जाएंगे प्लस और -8, तो 8 - 8 क्या आ गया 0। तो आप देख रहे हो दोनों ही कंडीशन में हमें क्या मिल गए, 0 मिल गए हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये क्या होंगी, 0 होंगी। और ये जो आए हैं इनको बोलते हैं हम फैक्टर, क्या बोलेंगे, फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। यानी ये इस पॉलिनोमियल के फैक्टर है। कैसे, देखो जैसे हमारे पास आया है पॉलिनोमियल था हमारे पास x² - 2x - 8, ठीक है, और ये स्प्लिट करने पे आ गए x - 4 और x + 2। तो ये दोनों जो हैं ये इसके फैक्टर हैं। कैसे कि भाई इन दोनों का अगर इसमें डिवाइड करोगे, जैसे
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस में 8, इसमें अगर आप x माइनस 4 का डिवाइड करोगे तो आपका आंसर x प्लस 2 होगा, ठीक है। और इसी में अगर आप क्या करोगे, x प्लस 2 का डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या होगा, x माइनस 4। जैसे ये है 6 जो है इन दो से मिलके बढ़ गया 2 3 जा, 2 और 3 क्या हैं, 2 और 3 इस 6 के फैक्टर है। अगर 6 में 2 का डिवाइड देंगे तो 3 आएगा, और इसी 6 में 3 का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 2। यानी इन दोनों के प्रोडक्ट से ये बन रहा है, तो सीधी सी बात है इन दोनों का इसमें डिवाइड भी जाएगा, आप चेक कर सकते हो। तो ये दोनों इसके क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर बोले जाएंगे, ठीक है, अगर वो प्राइम फॉर्म में हो। तो देखो आप देख सकते हो इसमें ये सब क्या है, इसके फैक्टर होंगे। और ये जो आपका रिजल्ट आता है आंसर, इसको अपन क्या बोलते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। और इन जीरोज को हम अल्फ़ा और बीटा से डिनोट करते हैं, इससे अल्फ़ा और बीटा से। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमें कोफिशिएंट की रिलेशनशिप को इसके साथ क्या करना है, इसे जीरोज के साथ चेक करना है कि जो हमारे आंसर आ रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे वो। हमारे जो आंसर थे वो एक तो था +4 और एक था -2। तो एक बार किसी एक को तो अल्फ़ा मान लेंगे, यानी 4 जो है वो अल्फ़ा है और बीटा जो होगा वो -2। यानी दोनों जीरोज़ के अंदर किसी एक को अल्फ़ा मान सकते हैं, दूसरे को बीटा मानना पड़ेगा हमें। तो ये जो अल्फ़ा और बीटा है, इन दोनों का जो सम है वो बराबर होगा -b/a के, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो बराबर होगा c/a के। अगर इस कंडीशन को अपन बराबर ले आते हैं तो ये जो हमारे आंसर हैं, यानी जो जीरोज आए हैं वो बिल्कुल सही है इनका रिलेशनशिप। यानी ये रिलेशनशिप बना कैसे, यानी जो अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा बीटा क्या है, ये कैसे आए हैं वो समझो। देखो हमारे पास जो पॉलिनोमियल था वो ये था x² माइनस में 2x माइनस 8, ठीक है। अब इसको जिसके आंसर आए थे, यानी जिसके फैक्टर आए थे वो क्या आए थे, x प्लस 4 और x प्लस 2, ये फैक्टर आए थे इसी के, ठीक है। इन फैक्टर में मैंने एक को तो क्या माना है अल्फ़ा और दूसरे को क्या माना है बीटा, और एक कांस्टेंट टर्म ले ली मैंने के जो है एक कांस्टेंट टर्म है जो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। अब इसको सोल्व आउट करोगे तो x² माइनस 2x माइनस 8 इसको ऐसे कैसे चलाएंगे। अब जो ये दोनों हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x और प्लस अल्फ़ा बीटा। देखो ये कैसे बना, फिर से देखो इसको, x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा को आप मल्टीप्लाई करोगे तो पहले इस x को इससे मल्टीप्लाई करना, फिर इससे करना है। तो एक बार तो x² बन जाएगा, इसी x को बीटा से करेंगे तो x बीटा बनेगा, ठीक है। अब अल्फ़ा का नंबर है तो माइनस का x अल्फ़ा बनेगा, और अल्फ़ा बीटा करोगे तो दोनों प्लस के हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो ये आएगा। अब इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया क्या, x कॉमन ले लिया, माइनस बाहर ले लिया, तो क्या बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, इंटू x, और यहाँ x² और यहाँ क्या आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। ये इस तरीके से मैंने डायरेक्ट लिख दिया उसको, ठीक है। अब देखें तो अब जो हमारे पास आ गया है इसको हमें कंपेयर करना है, लेकिन पहले इस k को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास होगा kx² माइनस k इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस k अल्फ़ा बीटा बराबर है x² माइनस 2x माइनस 8 के, ठीक है। अब मैं जो कंपेयर करूँगा तो ये x² इसके बराबर होगा, यानी x² बराबर kx²। तो आप यहाँ से x² का आपको पता है कि कोफिशिएंट क्या होता है a, तो a जो है वो किसके बराबर होगा k के, यानी a किसके बराबर हो गया, k के बराबर हो गया। अब ले लेते हैं ये, तो इसमें -2x जो है वो किसके बराबर होगा। आप यहाँ इसको ना लेके अगर आप लेना चाहो ABC की फॉर्म में, मैं डायरेक्टली निकाल के दिखा देता हूँ आपको। अगर आप पॉलिनोमियल ना लेके चलो, ये लेके चलो, तो डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा जो मैं बताना चाह रहा था आपको। तो यहाँ से हमारे पास आएगा
ए एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या है के एक्स स्क्वायर। तो सीधी सी बात है ए की वैल्यू क्या बन गई के, इस बी की वैल्यू क्या आएगी, यानी देखो ये जो पूरा टर्म है ये क्या आएगा बी के साथ होगा, एक्स को छोड़ देते हैं तो क्या जाएगा बी इज इक्वल टू के एल्फा प्लस बीटा, और सी की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, उस के अल्फ़ा बीटा की, के अल्फ़ा बीटा। अब a इज इक्वल टू के आ चुका है, यहाँ से अगर मैं करूँ तो b अपॉन के हो जाएगा बराबर किसके अल्फ़ा प्लस बीटा की, और यहाँ से c अपॉन के बराबर होगा अल्फ़ा बीटा के। तो जो k है वो एक्चुअल में किसके बराबर है a के, तो इस k को हटा के हमें a रख सकते हैं, और इसका साइन जो था देखो इसके साथ माइनस साइन है तो वो नेगेटिव साइन हम यहाँ ले लेंगे, ठीक है, बराबर क्या होगा अल्फ़ा प्लस बीटा। भाई इधर जो है इसके साथ नेगेटिव साइन है, मैंने आपको बताया था इसको प्लस के हिसाब से लिखेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा ये माइनस साइन जो है वो इधर ट्रांसफ़र कर देंगे अपन, और इधर से क्या हो जाएगा सी अपॉन के की जगह सी अपॉन ए रख देंगे, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला बन गया क्या अल्फ़ा प्लस बीटा तो होगा बी अपॉन माइनस बी अपॉन ए की, और अल्फ़ा बीटा होगा वो किसके बराबर होगा सी अपॉन ए की। तो इसी तरीके से अपने को इसको चेक करना है इक्वेशन, यानी जो हमारा पोलिनोमियल है उससे ए बी सी की वैल्यू लेनी है और इधर से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू लेके इसको चेक करना है। तो देखो दोनों साइड बराबर आनी चाहिए अपनी, तो यहाँ से हम लेंगे, देखो यहाँ ए कौन है, इस एक्स स्क्वायर के साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं है तो वहाँ क्या होगा 1, ठीक है। बी की वैल्यू क्या होगी -2, और सी की वैल्यू क्या होगी विद नेगेटिव साइन है 8 माइनस का, ठीक है। उधर से अब देखो यहाँ से चेक करो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना था अपना भाई, अल्फ़ा हमने 4 माना था ये रहा, और बीटा कितना आ रहा था अपना -2, जो कि जीरोज़ हैं इस पोलिनोमियल के। अब यहाँ इनको लेके चलते हैं तो देखो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 4 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए के आना चाहिए, तो 4 प्लस -2 बराबर माइनस साइन है, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है -2 रख दो, अपॉन ए कितना है 1, ऐसे कैसे, ठीक है। तो देखो 4 में से 2 जाएंगे तो क्या आएंगे +2 आएंगे, और यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2, और नीचे 1 का डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। ये दोनों साइड क्या आ रही हैं बराबर आ रही है। दूसरा लेके चलते हैं अल्फ़ा बीटा बराबर है सी अपॉन ए के। तो देखो अल्फ़ा वही 4, अल्फ़ा 4 है और बीटा कितना है -2 बराबर सी कितना है अपना, सी की वैल्यू है -8 और ए की वैल्यू है 1। तो देखो 4 2 जा 8 और कैसा माइनस का, यहाँ भी क्या आ रहा है, तो दोनों साइडों से LHS और RHS बराबर आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम इनके रिलेशनशिप को चेक कर सकते हैं कि ये जो हमारा आंसर आ रहा है वो सही है या गलत है, ठीक है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन उठाता हूँ जिसमें आप देख पा रहे हो यहाँ तो हमारे पास 3 टर्म थी, इन दोनों में क्या है 2 टर्म है, तो क्या उसमें भी ये अल्फ़ा बीटा चेक किए जा सकते हैं, तो बिल्कुल देखते हैं उसको भी। अब क्वेश्चन उठाते हैं अपन सेकंड। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारा है, यानी इसका सेकंड पार्ट 4u² + 8u, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों में से एक तो 4 कॉमन आ रहा है और साथ में u भी कॉमन आ रहा है, तो क्या बच जाएगा 4u का डिवाइड इसमें देंगे तो खाली u बच जाएगा, और इधर देंगे तो 4 से 2 बार और u से u कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। इसको अगर अपन 0 के बराबर पुट कर दे तो हमारी 2 कंडीशन होगी कि एक तो 4u जो है वो 0 के बराबर होगा और दूसरा u + 2 वो 0 के बराबर होगा। देखो यानी एक तो जो ये बाहर लिखा है इसको 0 के बराबर रखेंगे और दूसरा u + 2 जो अंदर आया है ब्रैकेट में उसको हम 0 के बराबर रखेंगे, तो हम पाएंगे क्या कि यहाँ से u = 0/4, तो u की वैल्यू क्या आएगी 0, और इधर से u = -2, तो u की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई नेगेटिव। कैसे आई, क्योंकि प्लस की वैल्यू को उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस की वैल्यू आएगी। अब ये जो u की 2 वैल्यू आई हैं ये क्या होंगी, फिर से वही अल्फ़ा और बीटा, यानी अल्फ़ा हो गया एक तो 0 और बीटा हो गया -2। अब वही कंडीशन हमें इसको चेक करना है, तो चेक कैसे करेंगे, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होगा किसके
माइनस बी अपॉन ए के। तो देखो अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है -2 बराबर है माइनस बी अपॉन ए के। अब यहाँ देखो मैंने आपको बताया था कि जो सिंगल पावर वाला है वो b के साथ होगा, यानी उसका जो कोफिशिएंट होगा वो b होगा, स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट क्या होगा a होगा, और जो बच गया, हाँ बच गया कुछ है ही नहीं तो क्या होगा 0 होगा। यानी यहाँ a की वैल्यू तो होगी ये 4, b की वैल्यू होगी ये 8, यानी कि साथ प्लस साइन है तो इसलिए मैंने प्लस ही लिया है, और अगर कोई तीसरी वैल्यू है ही नहीं तो उसको हम 0 मान के चलेंगे। ठीक है, अब इनको रख दो वहाँ पे। तो देखो b कितना है, b है 8 और बाहर माइनस साइन है, तो अपॉन a कितना है, a है 4 रख देते हैं। तो यहाँ से कितना आ गया -2, और इधर से भी क्या आ जाएगा 4 2 यानी -2। तो ये हमारा प्रूव हो चुका है। दूसरा है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c अपॉन a। तो अल्फा कितना है, अल्फा 0, बीटा कितना है -2 बराबर क्या होगा c कितना है अपना 0 अपॉन a कितना है 4। तो इधर से भी क्या आएगा 0, इधर से भी क्या आएगा 0। तो आप देख पा रहे हो कि ये भी प्रूव हो चुका है। ठीक है, यानी ये तरीका कब अपनाना है, जब हमें बीच में प्लस दिया गया हो। ठीक है, अब तीसरा है हमारे पास लास्ट, जिसमें लिखा हुआ है t² - 15। तो उसको देखते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट है t² - 15। तो देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। अगर अपन डायरेक्टली इसको 0 के बराबर मान लें तो यहाँ से आ जाएगा t² = +15, और t बराबर आएगा √15, और √15 क्या होगा, यानी इसको हम ±√15 लिख सकते हैं। तो t की दो वैल्यू हो गई, क्या t की एक वैल्यू हो गई +√15 और t की दूसरी वैल्यू हो गई माइनस, यानी एक बार प्लस साइन के साथ ले लेंगे, एक बार माइनस साइन के साथ ले लेंगे। तो ये दो आंसर आ गए। तो ये जो दो आंसर आए हैं यही अपने अल्फ़ा और बीटा होंगे, यानी ये जीरोज़ हैं, इनको अगर अपन इसमें रखें तो ये 0 हो जाएगा। देख लो जी आप अगर t की जगह पे क्या रखें, √15 रख दो, √15 का स्क्वायर -15, √15 का स्क्वायर क्या होता है 15, -15 0, इसलिए इनको जीरोज़ बोलते हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा आ चुके हैं अपने पास। अब अल्फ़ा बीटा आ गए तो अपने को ABC चाहिए। तो ABC देखो मैंने आपको बताया था स्क्वायर वाली जो टर्म है उसके साथ a मिलेगा, यानी कुछ नहीं है तो वहाँ पे 1 मिलेगा, और b किसके साथ होगा, यानी जहाँ सिंगल फॉर्म हो उस वेरिएबल की, यानी t² की जगह अगर बीच में क्या आता t और आता तो वो क्या होता b, लेकिन है ही नहीं तो उसको क्या मानेंगे 0, और c बराबर क्या होगा -15। ये जो कॉन्स्टेंट टर्म होती है c होती है। अब तीनों वैल्यू आ चुके हैं हमारे पास, a और b और c आ गई है। अब वही सेम सिस्टम अपना अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होगा -b अपॉन a। तो आप वैल्यू पुट करो, अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है √15 प्लस बीटा कितना है -√15 और बराबर क्या होगा -b अपॉन a, और b कितना है 0 अपॉन a कितना है 1। तो यहाँ से इधर से भी 0 मिल गया, इधर से भी 0 मिल गया, दोनों बराबर आ रहे हैं। दूसरी कंडीशन है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c अपॉन a। अल्फ़ा कितना है अपना, देखो अल्फ़ा वही √15 इंटू बीटा कितना है, बीटा है -√15 बराबर होगा c अपॉन a। तो c कितना है -15 और a कितना है, a 1 है। तो यहाँ दोनों को देखो √15 को √15 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन गया 15, और सिंबल क्या आ जाएगा माइनस का, ये साथ में है, और उधर भी क्या आएगा -15, जो कि दोनों बराबर आ रहे हैं, LHS बराबर है RHS के। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इजी था। इसमें हमें डायरेक्टली जीरोज़ मिले, हमने जीरोज़ निकाले थे ये, और जीरोज़ को अल्फ़ा बीटा मान के हमने एक कंडीशन फॉलो की। इससे हम रिलेशनशिप चेक करते हैं, चेकिंग रिलेशनशिप बिटवीन zeros एंड कोफिशिएंट। ठीक है, जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में हमने रिलेशन चेक किया है। अब क्वेश्चन लेते हैं इसका सेकंड, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये हो चुका है कंप्लीट। तो उसमें मैंने मतलब 2 ही टाइप के क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद ये एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। तो देखो
वहाँ क्या किया गया है देखो, उसमें डायरेक्टली हमें कोफिशिएंट जो जीरोज हैं वो दिए गए हैं और हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करना बनाना है। एक तरीके से हमें क्वेश्चन दिया गया है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। यानी हमें दिया गया है क्वेश्चन 2 है ये, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज दिया गया है, सम ऑफ जीरो कितना है, और दूसरा दिया गया है द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई और सम यानी ऐड करना है। तो ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो देखो हमारे दो पार्ट दिए गए, जैसे पहला ही मैंने उठा लिया 1.1/4 है और दूसरा है -1, ये हमें दिए गए हैं और हमें क्या बनाना है, पोलिनोमियल फॉर्म करना है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो वैल्यूज़ है ना उठा के इसकी जगह पर रख देनी, ये अपना फॉर्मूला होगा। तो देखो, और ये कहाँ से बना है, मैंने आपको बता ही दिया था कि हमने जो कंपेयर किया था किसको, ax² प्लस bx प्लस c से इसको x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा जो कि जीरोज़ हैं, इनको रखने पे जो मल्टीप्लाई करने पे आया था वो यही आया था। ठीक है, और यही हमारा फॉर्मूला है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये जो हमें दिए गए हैं एक तो सम है और एक प्रोडक्ट है, वो इसकी जगह पर रख देना है। तो इस सम की जगह रखूँगा 1/4 और ये x ऐसे कैसे इसके साथ लगा देंगे और प्लस क्या है -1 अल्फ़ा बीटा का रख देंगे। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखो ये फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है। तो हमें क्या करना है, ये जो 4 है इसके नीचे 1 मान के, इसके नीचे भी 1 मान के आगे 0 रख के एलसीएम ले लेंगे सबके, एलसीएम आगे 4, तो 1 का डिवाइड 4 में देंगे, 4 टाइम जाएगा, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 4x² आ जाएगा, 4 का 4 में डिवाइड देंगे, 1 टाइम जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके साथ x और है तो खाली क्या जाएगा 1x या x, और प्लस 1 का डिवाइड 4 में देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 को -1 से करेंगे तो क्या जाएगा -4 बराबर 0। इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस में x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4 को 0 से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 4x² माइनस x माइनस 4, यानी हमारा जो पोलिनोमियल होगा p ऑफ x वो होगा 4x² माइनस x और माइनस 4, ये हमारे आंसर होंगे। ठीक है, ऐसा ही अगर अपन दूसरा उठाएं इसका, तो देखो बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर नंबर डायरेक्ट दिए हैं, जैसे ये फ्रैक्शन में ना होता, अगर सीधा यहाँ पे 2 होता तो कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं करना, ये नीचे फ्रैक्शनल नंबर नहीं बनाने, सीधा क्या करना है x², अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है 2, तो 2x हो गया, x रखना है इसके साथ, और प्लस कितना है अल्फ़ा बीटा -1, तो ये बन गया x² माइनस 2x और -1, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आएगा, तो ये p ऑफ x होगा अपना। ठीक है, बिल्कुल ये चीज़ सेम ऐसे ही 2 फ्रैक्शन दी गई है, या एक 0 दिया गया है, एक रूट में दिया गया है, जैसे मैं दिखा देता हूँ एक रूट वाला, वो भी देख सकते हो आप। फॉर्मूला यही रहेगा अपने पास, क्या x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो है 0 और √15। तो एक तो सम होगा, यानी इस बार सम जो है वो कितना है 0 है और प्रोडक्ट कितना है √15, बस ये वैल्यू इसमें रख दो। तो देखो x² माइनस सम कितना है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा कितना है √15, तो यहाँ से क्या आ गया x² माइनस 0 प्लस √15, तो 0 हटा सकते हैं अपन ऐसे कैसे, x² प्लस क्या हो जाएगा √15, ये वैल्यू हो जाएगी इसकी आराम से। ठीक है, x² प्लस में √15, इस तरीके से अपन इसको ले सकते हैं। नेक्स्ट है √2 और 1/3 है। क्या है, एक √2 है और एक 1/3 है, तो ये भी इजी है, वही x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, बस वैल्यू पुट करो x² ऐसे कैसे ऐसे, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है √2, उसके साथ क्या लगाना है x और प्लस अल्फ़ा बीटा कितना है 1/3। मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, तो आपको क्या लेना है
एलसीएम ले लो, इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो। एलसीएम 3 आ गए, ये 3x² बन जाएगा, ये √2x बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 1, और बराबर क्या होगा 0। इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास होगा 3x² - √2x + 1 = 2। या पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखूँ तो p(x) = 3x² - √2x और +1। ठीक है, जो √2 है उस 2 के ऊपर रूट है, ना कि x के ऊपर। तो ये हम अपने पॉलिनोमियल हमने फाइंड आउट कर दिया। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज अपनी 2.2 जो है वो पूरी होती है, और आप समझ पाए होंगे, मैं आशा करता हूँ ऐसी। ठीक है, हैव अ नाइस डे टू यू, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।